देख रही हो आथ्या, तुम्हारा एकमात्र विश्वास पात्र जिसके लिए तुमने 800 साल तपस्या की, वो देखो कैसे तुम्हें भूलकर मेरे आदेशों का पालन कर रहा है। बुरा तो बहुत लग रहा होगा ना तुम्हें? सत्य कहा ना मैंने। आओ आओ, मगर अब तुम क्या करोगी? एक बार और अपने प्रिय नगर का विनाश देख पाओगी? मैं ऐसा कदाचित नहीं होने दूंगी, फिर चाहे मेरी आत्मा को ही तुम्हारे विरुद्ध क्यों न खड़ा होना पड़े। जो तुम्हारा शरीर मुझे नहीं रोक पाया, फिर ये तो तुम्हारे मन का एक हिस्सा है, तुम्हारी एक मायावी स्मृति है ये। संभवतः तुम्हारी आत्मा इस संसार से जा चुकी है, तुम्हारा शरीर जा चुका है। अब तुम्हें भी यहाँ रुककर समय व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं। और रही बात शिवानी की, तो वो जो करने आई है उस उद्देश्य को शीघ्र ही पूरा करके वो लौटेगी, और तब शुरू होगा इस कहानी का नया अंत और मेरी कहानी का एक नया प्रारंभ। वहीं दूसरी तरफ, तुम जानती भी हो तुम क्या कहने का दुस्साहस कर रही हो। जी महाराज, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मुझे मायामणि चाहिए, और अपने लिए नहीं, उस आरोहिणी के अंत के लिए चाहिए। कदापि नहीं। तुम आखिर हो क्या जो आरोहिणी को खत्म करने की बात कर रही हो? उसका प्रहार तुम्हें तुम्हारे अंत तक पहुंचा सकता है। मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, और इसीलिए आपसे वो रत्न मांग रही हूँ, क्योंकि आरोहिणी को हराने के लिए मुझे मायामणि की जरूरत है, और मैं खुद नहीं ले जाऊंगी उसे। ये फैसला आप मायामणि पर छोड़ दीजिए कि वो मेरे साथ आने की इच्छा रखती है या नहीं। जब वो 800 साल मुझे चुनने में लगा सकती है, तो 800 साल पहले भी तो वो मुझे जरूर चुनेगी। सोचना आपको खुद ही है, आप मुझे एक मौका देंगे या नहीं। मुझे कहना चाहिए, आप अंजेरी का इतिहास बनाने में इच्छुक हैं या नहीं, या आप भी चाहते हैं कि अंजेरी खुद ही एक इतिहास बन जाए। इसका इतिहास ऐसा इतिहास हो जिसे आने वाले वक्त में सब ठुकरा दें, इसे अपनाने से पीछे हट जाएं। बोलिए, क्या आप यही चाहते हैं? नहीं, हम भला ये कैसे होने दे सकते हैं? किंतु यदि तुम उसे नहीं हरा पाई और उसने तुमसे ये माया मणि छीन ली, तब क्या? वो अदृश्य माया महारत्न को पूरा कर लेगी और फिर सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। बचेगा वैसे भी कुछ नहीं। आपने मायामणि छुपाई और आखिरी दम तक उसे आरोहिणी से बचाया, और इतिहास में मैंने आपको बताया कि इसके बाद क्या क्या हुआ। एक मौका आप मुझे कुछ बदलने की कोशिश करके भी दे सकते हैं। शिवानी की बातें सुनकर महाराज को गुरुदेव की बातें याद आईं। ये कि जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, अंजेरी पहले ही नष्ट हो चुका है, मगर ये जो लड़की है, ये निश्चित ही कहीं ना कहीं से अंजेरी की नियति बदलने आई है। कैसे? इसका अनुमान हम भी नहीं लगा सकते। बस समझिए कि समय बहुत बड़ा मोड़ लेने वाला है और अंजेरी का इतिहास बदलने वाला है। इन बातों को याद कर महाराज गहराई से सोच में पड़ गए। हमें सोचने के लिए कल सुबह तक का समय चाहिए। हम शीघ्र ही किसी न किसी निर्णय में पहुंचेंगे और तब कुछ बताएंगे। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन याद रहे, एक सुबह के बाद एक पल भी ज्यादा नहीं। आपको शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय लेना होगा, और आशा करती हूँ कि आप जो भी निर्णय लेंगे वो सोच समझकर और सूझबूझ के बाद ही लेंगे। मैं कल सुबह वापस आऊंगी। तुम और तुम्हारे साथी महल में भी रुक सकते हो। महल में तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखा था आपने हमारा। आखिर हम मरते मरते बचे थे। हम अपना खेद पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। आप बंदी बनकर रही तो आपको पीड़ा हुई। आप अतिथि बनने का प्रयास करेंगी तो हम अतिथि सत्कार भी अवश्य करेंगे, और संभव ही यदि आप आरोहिणी का अंत बनकर आई हैं, तो वो क्या आपको इस प्रकार छोड़ देंगी?
कदापि नहीं। वैसे तुम्हें आरोहिणी खुद बचा कर ले गई थी। तुम्हारा उसके ही खिलाफ जाना हमें समझ नहीं आया। वो मुझे इसलिए अपने साथ लेकर गई क्योंकि मेरी और उसकी आत्मा जुड़ी हुई है। वो मुझे अपने साथ शामिल करना चाहती थी और भी शक्तिशाली बनाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया और उसकी दोस्ती को भी ठुकरा दिया। ठीक है, चाहिए विश्राम कीजिए। हम कल निश्चित ही आपको निर्णय सुना देंगे। कुछ ही देर में शिवानी और उसके दोस्तों को कक्ष दे दिए गए। मुझे आज पता चला कि एकदम से किस्मत बदलना आखिर कैसे कहते हैं। किसे पता था कि अचानक सब कुछ इस तरह से खत्म होगा। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। खत्म होने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी बचा है। मुझे बस इस पल का इंतजार है जब हम सब अपने वक्त में वापस लौट पाएंगे। मुझे भी अब कोई नई मुसीबत ना आए। जिसकी वजह से मुसीबत थी, अब तो वो भी हमारी तरफ है, तो अब मुसीबत आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तुम सब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। सब जल्दी सो चुके थे। तभी अचानक राज की नींद खुली। उसे ऐसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। राज उठकर बैठ गया। उसने देखा कि आवाज कमरे के बाहर से आ रही है। वो उठकर बाहर चला गया। वो आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई। राज, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम अब आखिर क्या लेने आई हो यहाँ? हमें मुसीबत में फंसाकर जी नहीं भरा तुम्हारा। मुझे तो तुम दिख गई, लेकिन खबरदार जो तुम अब शिवानी के आसपास गई हो तो। नहीं जा सकती। मैं उसके समीप कदाचित नहीं जा सकती, ना ही तुम्हारे समीप आ सकती हूँ। जब तक तुम शिवानी के आसपास हो, तब तक आरोहिणी ने शिवानी के आसपास एक सुरक्षा घेरा बनाया है, मुझे उससे दूर रखने के लिए। गुड, अब तुम जा सकती हो। रुको राज, आरोहिणी का साथ मत दो। वो तुम्हारा लाभ उठा रही है। तो इसमें बुराई क्या है? वो फायदा उठा रही है हमारा। इससे ये बात नहीं बदल जाती कि आखिरी वक्त में हमें बचाने तुम नहीं, वो आई थी, और उसके बाद वो हमें हमारे वक्त में वापस भेज देगी। वो 1000 मायनों में तुमसे बेहतर है, तुम मानो या ना मानो। नहीं, वो छल करेगी तुम्हारे साथ भी, जिस प्रकार उसने मेरे साथ किया था। उसे कदाचित वो मायामणि मत देना, अन्यथा। बस बहुत बोल चुके हो तुम। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ये कहकर राज वहां से वापस अपने कमरे में चला गया। सुबह हो चुकी थी। महाराज ने शिवानी को तहखाने में बुलाया। बोलिए, क्या फैसला किया आपने? हम तैयार हैं, किंतु हमारी एक शर्त है। हम तुम्हें मायामणि तभी देंगे जब वो स्वयं तुम्हें चुनेगी, जैसा कि तुमने कहा। मुझे मंजूर है। शिवानी का जवाब पाकर महाराज शिवानी को तहखाने में बने उस कक्ष की ओर ले जाने लगे जहां इस वक्त मायामणि थी। वो लोग उस कक्ष में पहुंचे और शिवानी के वहां कदम रखने भर से ही धरती से निकलकर एक दिव्य मणि तेज प्रकाश में चमकने लगी। वो प्रकाश इतना अद्भुत था कि शिवानी उसे देखती रह गई। मायामणि?